नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? तो देखिए यार, याद कीजिए इस प्रकार से। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात कर रहे थे असाइनमेंट की। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि वो कोई किसी भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड में असाइन करने का काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं a इक्वल टू 5 है, तो क्या कर रहा है, 5 को a में असाइन कर रहा है, कॉपी कर रहा है। ठीक है, कॉपी करने का काम कर रहा है। मान लेते हैं a इक्वल टू 5 है, अब यहाँ पे हम लोग एक क्रिएट कर रहे हैं a इक्वल टू b इक्वल टू a, मीन्स a का वैल्यू b में रखना है। यानी कि इस प्रकार से मेमोरी क्रिएट होता है। इसका मान लेते हैं नाम है b, इसका मान लेते हैं नाम है a, इसका वैल्यू है 5, यहाँ 5 दिया है तो 5 देखिए a में भी 5 असाइन हो गया। अब a का वैल्यू इस b में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि a का वैल्यू कट जाए, खत्म हो जाएगा, नहीं, इसमें तो है ही, इसमें भी सेम वैल्यू को ये क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। यानी कि राइट टू लेफ्ट असाइन करने का काम करता है। ठीक है, और इसका सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होता है, लोएस्ट प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स। तो इसका 3 टाइप होता है। पहला है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड, और तीसरा है मल्टीपल। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। सिंपल असाइनमेंट, नॉर्मल a इक्वल टू 5, ये सब एक एक सिंगल वेरिएबल में, b इक्वल टू 10, ये सब वेरिएबल जा रहा है, c इक्वल टू 99.98, इस प्रकार से ये सब सिंपल असाइनमेंट हो गया। ठीक है, या b इक्वल टू a, ये सब सिंपल असाइनमेंट हो गया। कंपाउंड असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल असाइनमेंट और प्लस बाइनरी ऑपरेटर्स, ये जब दोनों को हम कंज्यूम कर देते हैं, एक साथ कंबाइन कर देते हैं, तब जाके का जो असाइनमेंट होता है उसी को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम और भी है, क्या नाम है, शॉर्ट बैंड ऑपरेटर। ये कितने तरह का ऑपरेटर है, कौन कौन सा ऑपरेटर है, नॉर्मल सा बात है, पता है। बाइनरी में कौन कौन सा है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन बाइनरी ऑपरेटर के साथ ही वर्क करता है, क्योंकि लिखा हुआ है बाइनरी ऑपरेटर्स। कौन कौन सा हो गया, जैसे मान लेते हैं शॉर्टेड ऑपरेटर कैसे है, तो मान लेते हैं कि a है और वापस से हम लोग a में 5 जोड़ना चाहते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल टू 5। इससे क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा हमको वेरिएबल यहाँ लिखने का जरूरत इस प्रकार से नहीं पड़ रहा, डायरेक्टली हम इसको यहाँ प्लस लिख दिया, इक्वल टू 5 कर दिए। सो इसके साथ ये इस प्रकार से इसे इन्हीं ऑपरेटर्स के साथ ये वर्क करता है। ठीक है, मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 5 इसमें जाएगा, फिर इसमें c इसमें कॉपी होगा, फिर इसमें ऐसे कॉपी होता है, इसको बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से बता दे रहे हैं कि इसको असाइनमेंट बोलते हैं, और जब 2 बार इसी ऑपरेटर को लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या बन जाता है, इक्वल टू ऑपरेटर। याद है ना, रिलेशनल ऑपरेटर हम बताए थे पिछले क्लास में, तो ये चीज है। ठीक है, ये असाइनमेंट है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ये रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में करता है, ये राइट वाले वैल्यू को
लेफ्ट में असाइन करने का काम करता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? तो हमने बताया था टर्नरी ऑपरेटर के अंदर एक कंडीशनल ऑपरेटर आता है और ये किस तरह का होता है, इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क और कॉलम। कंडीशनल ऑपरेटर 3 ऑपरेंड्स को यूज करता है। तो इसका सिंटेक्स क्या है? तो हमने क्या बोला था, टेस्ट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब रिलेशन, है ना, यही इसी को रिलेशन भी कहते हैं, जो हम लोग याद कीजिए थोड़ा पहले पढ़ रहे थे। रिलेशन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 1, फिर एक्सप्रेशन 2, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूट करना है। अगर ये रिलेशन ट्रू होता है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होता है ये रिलेशन तो एक्सप्रेशन 2 इस पूरे का आंसर होगा या एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में लेते हैं कि बी इक्वल टू a is greater than 5, ठीक है, a is greater than 10, एक मिनट, a b equal to 10, c equal to a is less than greater than b, a b, ठीक है, इस प्रकार से। तो ध्यान से देखिए, अगर a b से बड़ा है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना, यानी कि 1 अगर रिटर्न कर रहा है ये तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, अदरवाइज b होगा, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए यहाँ पे क्या है, b बड़ा है a छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स, 0 हो गया, तो 0 में इसका क्या होगा, यानी कि c में क्या असाइन हो जाएगा, b असाइन हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। इस पूरे का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है, b असाइन हो जाएगा। इस प्रकार से एक कंडीशनल ऑपरेटर काम करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, मैं इसी में बता देता हूं साइज ऑफ। देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, मैं जरा इसको मिटा ही देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। देखिए साइज ऑफ ये तो दिख रहा है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो जब भी पैरेंथेसिस लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। पैरेंथेसिस लगाने पर क्या बोलते हैं, उसको फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ फंक्शन लगते हुए भी ये एक स्पेशल केस है, इसको ऑपरेटर कहा गया है, ठीक है। ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, हमेशा उसका साइज रिटर्न करता है ना, कि कितना उसका साइज है, मेमोरी का साइज कितना है, और वो भी मेमोरी का साइज किसमें, साइज इन बाइट, बाइट में रिटर्न करने का काम करता है। आगे हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे कि किस तरह का वैल्यू लेते हैं, कहाँ वैल्यू रखेंगे, तब जाकर ज्यादा हमको बाइट का कॉन्सेप्ट होगा। फिलहाल मैं इसको एग्जांपल देने के लिए आपको समझाना तो पड़ेगा, इसलिए मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल। जैसे साइज ऑफ 1, तो ये रिटर्न करेगा 1, चलिए 5 यहाँ कर देता हूँ, तो रिटर्न करेगा 2 बाइट। क्यों 2 बाइट रिटर्न करेगा, क्योंकि 5 जो है हमारा वो इंट वैल्यू है, वो 5 मेरा क्या है, इंट वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, इसलिए। और इंटीजर का साइज कितना होता है, 2 बाइट होता है। अगर मैं ऐसे लिखूं
साइज ऑफ सिंगल कोट्स के अंदर एट द रेट ऐसे, तो रिटर्न करेगा 1 बाइट। क्यों 1 बाइट नहीं लिखा रहेगा, मतलब कि सिंपली 1 रिटर्न करेगा। क्यों 1? कैरेक्टर का साइज 1 होता है। फिर हम मैं लिखूं अगर साइज ऑफ डबल कोटेशन मार्क के अंदर ABHISHEK, इस प्रकार से, तो ये कितना रिटर्न करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया था कि ये स्ट्रिंग लिटरल है, बताए थे हम। और स्ट्रिंग लिटरल है तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ कितना रिटर्न करना चाहिए? 8 रिटर्न करना चाहिए। लेकिन यहाँ याद रखना है कि डबल कोटेशन मार्क के अंदर तो होता है, बट साथ में हमको दिखता नहीं है, बट ऑटोमेटिक ये वाला कैरेक्टर जो है इसके साथ अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। और इस कैरेक्टर को हम लोग नल बोलते हैं। इस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? नल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ये हमको 9 रिटर्न करेगा। इसके बारे में हम लोग जब फंक्शन चैप्टर आएगा तो उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग चैप्टर आएगा और डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी हम लोग को इतना जानना है कि ये स्ट्रिंग लिटरल है, और जब भी डबल कोटेशन मार्क के अंदर स्ट्रिंग होता है तो लास्ट में ऑटोमेटिक नल वैल्यू जो कौन जोड़ देता है? कंपाइलर जोड़ देता है। हमको दिखता नहीं है लेकिन कंपाइलर जोड़ देता है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग प्रिंट कराने जाते हैं तो प्रिंट तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर करेगा ना, तो पता कैसे चलेगा, कैसे मालूम चलेगा कि ये स्ट्रिंग है? तो इसीलिए ये चलते जाता है जब तक कि उसको नल नहीं मिल जाता है। तो नल छुपा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है, बट हमको दिखता नहीं है। इनकाउंटर करेंगे, आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो समझ में आएगा, और मैं दिखाऊंगा भी। बट अभी आप लोगों को कंफ्यूज ना करना है, इसलिए मैं ऐसा इसको ऐसा ही रख देता हूँ, ठीक है। लेकिन रिटर्न कितना करेगा ये? 9। इसलिए लास्ट में एट लास्ट null value will also encountered, ठीक है। तो इसके कारण से फिर देखिए साइज ऑफ फ्लोट, यहाँ डेटा टाइप भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। डेटा टाइप क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, मैं एग्जांपल देना है, जब देना तो पड़ेगा। तो फ्लोट का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट, रियल वैल्यू याद होगा आप लोगों को। रिटर्न करेगा 4, क्योंकि इसका साइज का फ्लोट का साइज कितना होता है? 4 होता है। तो इस प्रकार से साइज ऑफ ऑपरेटर वर्क करता है, ठीक है। थैंक यू।